किचन के अंदर जो बॉटल रैक वाली एसेसरी लगती है उसे अगर आप बाज़ार से लाने के बजाय खुद से ही इसे तैयार करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो हमने भी बाज़ार से लाने के बजाय जो बॉटल रैक है वो हमने हाथ से ही तैयार किया है और इसे तैयार करना बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो आप बाज़ार से रेडीमेड लेकर के आते हैं उससे ये काफ़ी सस्ता भी आपको पड़ेगा। तो हमारा जो ग्राहक है उसने हमसे बोला है कि जो बॉटल रैक है वो हमने हाथ से ही तैयार करना है, मार्केट से हमने ये जो एसेसरी है वो नहीं लेकर के आनी है। तो इसे बनाने के लिए 19 mm प्लाई और 9 mm जो MDF होती है उसका हमने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस डिज़ाइन से हमने इसको बनाया है आप आसानी से इसे बना सकते हैं और इसका जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन वगैरह है, इसकी जो सेल्फ़ है, जैसे हमने इसे डबल सेल्फ़ वाला बनाया है तो आप इसे ट्रिपल सेल्फ़ वाला भी बना सकते हैं। तो एक साइड से जो ओपन होता है आप इसे ओपन भी रख सकते हैं। तो डिज़ाइन का कोई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ज़रूरी यही है कि जो बॉटल रैक है वो आप बाज़ार से लाने के बजाय उसे आप हाथ से ही तैयार करें, जिससे क्या है कि जो आपकी जो काम की क्वालिटी है वो भी दिखेगी। तो जैसे कि बॉटल रैक जो रेडीमेड वाला होता है उसके साइज़ के हिसाब से ही हमने इसे तैयार किया है। जैसे इसकी लंबाई जो है वो हमने 20 इंच रखी है, गहराई भी हमने 20 इंच रखी है और जो सामने वाला जो इसका वो फ्रंट है वो भी हमने इसका 8.5 इंच रखा है। तो साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर वाली जो पॉकेट है वो हमने 2.5 इंच रखी है और जो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमने 15 इंच रखा है। नीचे वाली प्लाई से लेकर के और ऊपर वाली सेल्फ से लेकर के इसे हमने 15 इंच रखा है। और जो चैनल है वो हमने वन साइड से लगाया है, जैसे रेडीमेड वाले जो बॉटल रैक होते हैं उसके भी हम एक साइड से ही चैनल लगाते हैं। तो इसको भी हमने एक साइड से ही इसका जो चैनल लगाया है ताकि जो इसकी जो सेटिंग है वो आसानी से आ सके। तो आप डिज़ाइन को देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। सनमाइका वगैरह लगा करके आप इसे इसकी टक्कर वगैरह हर एक पार्ट को आप माइका से कवर करें। जो सामने वाला जो पार्ट है इसके ऊपर माइका लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने से इसका जो ढक्कन है वो अलग से इसका लगाया जाएगा, इसीलिए इसको जो सामने वाले जो पार्ट को हमने माइका नहीं लगाया है। तो इसे तैयार कर लेने के बाद में इसे आप इसके जो बॉक्स के अंदर इसे लगाएंगे तो जो सामने वाला जो इसका ढक्कन होता है वो आपने पहले से ही माइका लगा करके दोनों तरफ से चारों तरफ से माइका लगा करके आप इसे ढक्कन को आप पहले तैयार करके रखिए। और इसका जो सामने वाला जो ढक्कन है वो आप कैसे इसके अंदर फिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जो सामने वाला जो ढक्कन है अगर आप उसे पहले से ही माइका लगा करके तैयार रखेंगे तो क्या है कि आप उसको सामने से स्क्रू नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो बॉटल रैक वाला जो सामने वाला पार्ट है उसके अंदर आप 4 होल निकाल लीजिए। 4 होल आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं कि जैसे आपको लग सके कि इसका जो ढक्कन है वो सही तरीके से इसकी जो ग्रिप बन चुकी है इस बॉटल रैक के साथ। तो 4 होल निकाल लेने के बाद में आप बॉटल रैक को जो बॉक्स है इसके अंदर डाल लीजिए, अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग कर लीजिए। तो बॉक्स के अंदर इसको फिटिंग करने के बाद में ये जो आप देख सकते हैं डबल टेप हमने इस्तेमाल की है इसका जो सामने वाले जो ढक्कन को इसके अंदर फिक्स करने के लिए। तो डबल टेप आप इस्तेमाल करके जो सामने वाला ढक्कन है इसे इसके साथ फिक्स कर सकते हैं। तो डबल टेप का आपने कैसे इस्तेमाल करना है ज़्यादातर कारपेंटर भाई जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ जो नए कारपेंटर होते हैं उन्हें नहीं भी ये पता होता है। क्योंकि सामने वाला जो ढक्कन अगर आप पहले से ही माइका लगा करके उसे तैयार रखते हैं तो काफ़ी कम ऑप्शन बचते हैं कि उसे सही तरीके से कैसे उसे फ़िट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सामने से माइका नहीं लगी होगी तो आप आसानी से उसे फ़िट कर सकते हैं। तो चारों तरफ जो डबल टेप है वो लगा लेने के बाद में आप जो सामने वाला ढक्कन है कितना आपने इसको हाइट पे रखना है, कितना इसके अंदर आपने गैप रखना है, आप उसी हिसाब से इसे सेट कर लीजिए। और सेट कर लेने के बाद में धीरे से आप सामने से जो ढक्कन है उसको पंच कर लीजिए। पंच करने से क्या है कि जो बॉटल रैक वाला जो सामने वाला पार्ट है और जो सामने का ढक्कन है वो सामने से इसकी जो ग्रिप है वो बन जाएगी, जो डबल टेप है वो उसकी पकड़ बन जाएगी उसके साथ। अभी हम आपको दिखा देते हैं इसको कैसे आपने एडजस्ट करना है। वीडियो को देख कर के आप जो नए कारपेंटर हैं वो आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो डबल टेप लगाने के बाद में जो सामने वाला ढक्कन है वो बढ़िया तरीके से इसके साथ चिपक चुका है। जितना गैप रखना था उतना गैप भी हो चुका है
और ऊपर से भी बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो ऐसे आपने इसको ढक्कन को सेट कर लेना है। तो अभी क्या है कि जो होल आपने निकाले थे उस होल के अंदर आपने जो स्क्रू है वो ब्लैक स्क्रू ही आप इस्तेमाल करें। 1.25 इंच के जो स्क्रू होते हैं उनका ही इस्तेमाल करें, 1.5 इंच का स्क्रू आपने नहीं लगाना है। तो धीरे से जो स्क्रू है वो आप इसके अंदर टाइट कर लीजिए। तो जो डबल टेप आपने इसके अंदर लगाई थी, डबल टेप को आपको इसको बाद में उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डबल टेप होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। और जब आप स्क्रू इसके अंदर टाइट करेंगे तो जो सामने वाला जो ढक्कन है वो वाटर रैक के साथ चिपकाएंगे, स्क्रू इसका टाइट करेंगे तो वो बिल्कुल चिपक जाएंगे आपस में, उसके अंदर कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो आपको एक बार डबल टेप लगाने के बाद में, ढक्कन सामने से चिपकाने के बाद में उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, आपका ये जो ढक्कन है वो भी लग कर के तैयार हो चुका है। तो हाथ से बनाया हुआ जो वाटर रैक है वो बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।